एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए शास्त्र का जानना जरूरी है, डिसिप्लिन को जानना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है जो दूसरों ने कह दिया, बड़ों ने वो मैंने मान लिया उसको मैं घोटता, लकीर का फकीर होना डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है कि विजन क्या है। जैसे सुबह बात हुई शांता जी के द्वारा विजन की, विजन के बिना आप कैसे आगे बढ़ेंगे, गलत जगह जाएंगे। तो शास्त्र आपको विजन देता है। अब इतना कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, आपसे प्रश्न पूछने की मनोहार करता हूं, और आप प्रश्न पूछे, मुझे बड़ा आनंद है। जो थोड़ा सा आपने भी टच किया कि परंपरा से हम परंपरा के नाम से हमेशा पुराना सोचने लग जाते हैं, और हम परंपरा और आधुनिकता के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस मानने लग जाते हैं, जो कि है नहीं एक्चुअली। और ये कंटेम्प्रेरी जो शब्द है, ये शब्द भी हमने बॉरो किया है, क्योंकि हमारे यहाँ आधुनिकता थी पहले से, और जिसे हमने कभी उस तरह सोचने की हमने शायद दृष्टि पैदा नहीं की। तो परंपरा, जैसे हम परंपरा या ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हम रूढ़ी की तरफ चले जाते हैं। तो ये डिफरेंस इस पे थोड़ा सा कहेंगे। देखिए, इस पे मैंने बताया आपको, और अब जब भी मैं इस पे बोलने लगता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं किसी को आहत न कर दूं, क्योंकि बाकी मैं भैया ये भुगते बैठा हूँ 30-40 वर्ष से विश्वविद्यालय में। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी कार्डिनल टेक्स्ट ऑफ ए सिविलाइजेशन है वो कहीं पढ़ाए नहीं जाते। यानी लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन जब वो पढ़ाते थे तो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाते थे, वो मॉडर्न शास्त्र ही पढ़ाते थे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते थे, और वो पढ़ाते थे जो आज की प्रैक्टिस से अलग है। उस वक्त उसी चीज में बहुत नाम था। अब ये बात जो इन्होंने कही कि परंपरा क्यों, तो सबसे पहला काम आपको करना है, ये अपने दिमाग से निकालना है, सिद्धांत पर आइए। लुक एट द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूजिक, डांस, नाट्य। आप ये समझें कि ये पूरी विद्या है क्या। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो नई टेक्नोलॉजीज आएंगी वो इसके अंदर आ जाती है। मुझसे लोग कहते हैं कि नाट्यशास्त्र की बात करते हो लेकिन अब तो सिनेमा है। मैंने कहा भाई सिनेमा क्या है, दृश्य और श्राव्य तो है, और नाट्यशास्त्र तो ये कह देता है। अब आज समय नहीं है, किसी दिन इसके ऊपर एक आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा कि कुछ छोटी 2-4 चीजें हैं। देखिए, जो मीडियम है चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम कहते हैं विभाव। तत्र विभावानुभाव संचार संयोगात् रस निष्पत्ति। उन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनसे रस की निष्पत्ति होती है। बस यही आर्ट है। अब विभाव म्यूजिक भी हो सकता है, विभाव नाट्य भी हो सकता है, सिनेमा भी हो सकता है, विभाव कोई लेटेस्ट आर्ट फॉर्म भी हो सकती है। वो नेशनल गैलरी में लगी हुई है, बहुत सारे बर्तन बिना खाने के, तो आप हो सकता है लेजिटिमेट है। हम ऑर्थोडॉक्स लोग जो है वो सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड हैं। वो कंटेम्प्रेरी इसलिए है कि उनका ऑडियंस उनके सामने है। देखिए, ये जितनी भी कलाएं हैं ये आज है क्योंकि ऑडियंस। आज मैं बोल रहा हूं चूंकि आप सुन रहे हैं। आप उठ जाएंगे तो मैं बोलता रहूं तो क्या होगा, दरी उठा के चलो। ये कंटेम्प्रेरी है प्रयोग, ये शास्त्र कंटेम्प्रेरी है। इसको आज ही इस्तेमाल करना है, इसी समय करना है, क्योंकि उसकी बात आज अब जो आप बात कह रही हैं मैं आपको समझा देता हूं, इसकी पोल खोल देता हूं क्या है। आज हो ही गया है, पेट्रेज का झगड़ा है ये आर्ट का झगड़ा नहीं। देखिए,
इस शताब्दी के प्रारंभ में राजा रजवाड़े थे, ब्रिटिश वो समाप्त हुआ, भारत नया बना। पेट्रोनेज कहा था गाने वालों के लिए, ऑल इंडिया रेडियो में था। तो बड़े बड़े उस्ताद लाए गए, ये बिरजू महाराज जी के पिता चाचा जी लच्छू महाराज जी वगैरह वगैरह, कथक केंद्र बनाया गया। पुराना पेट्रोनेज खत्म हो गया, नया पेट्रोनेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुरू हुआ। ठीक है, कुछ लोग फिल्मों में गए। अब ये चलता रहा, जैसा भी कुछ अच्छा चला कुछ बुरा चला, इसमें बड़े 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 कलाकार हुए और इसमें बहुत सारी कूड़ा करकट कचरा चलता रहा। लेकिन अब पेट्रोनेज चला गया है कहां? अब वो पेरिस में है, न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल फेस्टिवल में है, अब वो लंदन के किसी एडिनबरा फेस्टिवल में है। वो फिल्म वाला भी चाहता है भाई अगर ऑस्कर ना मिला तो मेरा तो भुस बन गया, कुछ क्या मिला जिंदगी में अगर ऑस्कर ना मिला तो मैं ऑस्कर लेने जाऊंगी या जाऊंगा और वो काला सूट पहनकर जैसा वो प्रिस्क्राइब करेंगे जाऊंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री लेने नहीं गया, न बीए की न एमए की, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं उड़क चुल्लू वाला हैट पहनूं और वो काला कोट पहन के डिग्री ले। मैंने लिखकर दिया रजिस्ट्रार को कि मैं तो अपने धोती कुर्ते में जाऊंगा और डिग्री लूंगा। उसने कहा गेट आउट, डिग्री घर आ गई। डिग्री घर आ गई। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अपनी डिग्री लेने नहीं गया। देखिए, बात सिर्फ ये है कि जब तक आप वहां पेट्रोनेज ढूंढेंगे तब तक आपकी कला उसके हिसाब से बन जाएगी। अब क्या हो गया? अब अष्टपदी तो कोई ना करती नहीं, नृत्यांगना। अब वो 800 नृत्यांगनाएं या 80 नृत्यांगनाएं स्टेज पे खड़ी हो जाती है और सब वो एक श्रीमथन उदाहरण कर रही है। भाव चला गया। भाव जो है वो तो एक सीने में होता है, वो व्यक्त होगा। अब अगर 70 और 80 नृत्यांगनाओं का भाव आएगा तो कैसे होगा? वो कोई कुछ सोचेगी, हर एक की अपनी कल्पना है। देखिए, ये कला इसके लिए नहीं बनी है। जो आज आपका नृत्य है ये कहां से आ रहा है? ये मंदिरों की परंपरा जो बची, देवता के आगे अर्चन करना, ये वो नृत्य है। लेकिन जब आप नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये उससे भी पहले नाटक में है। अब एक्सपेरिमेंटेशन, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंटेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आईसीसीआर के पवन वर्मा जी बोले प्रेरणा जी से कि आप ले जाना चाहती हैं ट्रिप तो अकेली जाएंगी, वो आप कर देंगी कुछ अपने तोड़े वगैरह, और तत्काल तो उसको वहां लोग क्या करेंगे देख के, 20-25 होंगी स्टेज पे तो स्पेक्टेकुलर होगा। और स्पेक्टेकुलर होगा तो हम आपको ग्रांट देंगे और वो वाह करेंगे वहां के लोग, चूंकि उन्हें तो है पता नहीं कृष्ण कहाँ कौन है, थोड़ा बहुत प्रश्न है कृष्णा, लेकिन तो वो तो नहीं। तो हमने क्या किया, ठीक है जी, प्रेरणा जी ने कहा 25 का मैं 50 ले जाती हूँ, तो ग्रांट तो दे। अब ये हो गया, अब ये हो गया तो सारी पेट्रोनेज ने आपकी कला को एक दूसरी दिशा दी। आपने एक्सपेरिमेंट जब किया होता, एक मिनट की बात है, जब आप कहते ठीक है अष्टपदी करते करते मन थक गया, अब हम प्रयोग करेंगे, नया प्रयोग करेंगे, वो जब होता कि जब आप एक ऐसा छोटा सा ही नाटक 2 या 3 अष्टपदियों से 3 या 4 पात्रों को मिलाकर कर लेती, जो असली फॉर्मेट वही रहता गीत गोविंद का, क्योंकि गीत गोविंद की जो कहानी है, कथा है,
कहीं नहीं जाती, जो कहने की बात वो रहती, वो एक्सपेरिमेंट होता, वो नॉवेल्टी होती। और आईसीसीआर को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि न्यूयॉर्क में कोई बुला रहा है या नहीं बुला रहा है। चिंता तो ये होती कि भाई नया प्रयोग हुआ है नहीं हुआ। और प्रेरणा जी करती, बहुत से लोग करते, सचमुच करते, क्योंकि वो चैलेंज होता। भरत जी, उसी सिलसिले में पवन वर्मा से बहुत पहले, ये तो मैंने ऐसे ही नहीं, क्योंकि इनको समझ तब आएगी। ये आप इसकी बिल्कुल सही पॉइंट है कि पेट्रोनेज ने इसका रूप बिगाड़ा है, या जो भी आप कहना चाहते हैं। हम अभी बात कर रहे थे खाजुराहो में, यहाँ भी सोलो डांसर्स होते हैं, केवल सोलो होता था, सिर्फ ग्रुप स्पेक्टिकल आ गया है। उस वक्त जब इन्होंने, मैं समझती हूँ कि ये सारी इस सब चीज की जड़ तब पड़ी जब इन्होंने सरकारी पॉलिसीज के अंतर्गत, सरकारी भी नहीं, एक सोचा कि हमें अपना बनाना है विदेशों में, इंटरनेशनल। तो पुफुडेकर जी ने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया शुरू किया। तब जब ये पहले दफे शुरू हुआ कि 20 मिनट में आप रागदारी करेंगे, नहीं माने, कभी माने, सब माने। 20-20 मिनट में जाके पूरा बड़ा ख्याल भी हो गया, छोटा ख्याल भी हो गया, घराना भी हो गया। हे भगवान, आर्टिस्ट भी उतने ही कल्पबल है। देखिए, आर्टिस्ट इतने, क्षमा करेंगी, आर्टिस्ट मजबूर होता है। नहीं, वो ठीक है, सच्चा आर्टिस्ट भूखा मर गया और संसार से चला गया, और ठीक है। लेकिन क्या है शांता जी, हाँ, ये बात आपकी सही है कि उसको विद्रोही होना चाहिए, उसको अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए, अपने मूल्य। लेकिन यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं, आर्टिस्ट की ही बात नहीं है। ये जो सारा माहौल बना है कि हम क्या हैं और हम कैसे अपने आप को डिफाइन करें। अब जैसे आपने कहा कि भाई जाओ वहां 20 मिनट में सब कुछ दिखा दो, हम कह सकते थे 20 मिनट में हम बस एक चीज दिखाएंगे, 15 मिनट का आलाप हमारा ऐसे होता है, हम ये दिखाएंगे। ये चॉइसेस थी, ये तो वो विदेशी मना थोड़ी कर देते ना, वो कहते ठीक है, बल्कि आपको बाइज्जत कहते। आखिर विदेशियों ने ही, फ्रेंच ने ही इतने 40-40 मिनट के एलपी वगैरह सब निकाले, टागरों के, और सारा कुछ किया। मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगी, ये जो मेरे ही गुरु की बात कर रही थी पंडित प्राणनाथ, ये उनको भारत में खास कोई नहीं जानता। वो कुछ विदेशी म्यूजिशियन, लमोंटियन, मेरियन ज़जीरा, टेरी टाइल, ये 3-4 लोग उन्हें यहाँ से बाइज्जत ले गए। आज की डेट में उनके 9-9 घंटे की परफॉर्मेंसेस होती हैं। आज की डेट 9 घंटे बैठते लोग आते सुन, आराम से सुन। हाँ, जैसे यहाँ पहले एक जमाने में 20-25 साल पहले तक सारी रात की महफिल होती थी, और वो एक नॉर्मल बात थी। ऐसे ही वो होता है, क्योंकि आर्टिस्ट ने अपना दम रखा, आर्टिस्ट ने रखा। और ये लमोंटियन, ये लोग कुछ साल तो उनको पता भी नहीं थी हालात क्या है, तानपुरा क्या है। ये उन्हीं की बात नहीं है। अब वो गुगेनाइन में उनके शोज होते हैं, भारत में उनके शोज होते हैं। बिल्कुल, भारतवर्ष की जितनी भी कलाएं या जितनी भी विद्याएं या दर्शन या धर्म जो भी गया है, वो तो गैर सरकारी गया। अभी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन, हरे कृष्णा, तो वो प्रभुपाद तो एक बेचारे क्लर्क थे, वो गए और उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। तो लेकिन क्या है, यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक मुश्किल ये आती है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐसी चीज है कि जिसको पेट्रोनेज चाहिए, और पेट्रोनेज सामान्य तौर पर 2 वर्गों से आता है। एक राजा से आता है और एक बिजनेस वाले से आता है। यदि आप सारा हिस्ट्री देखिए तो उसमें सबसे बड़ा पेट्रोनेज इन्हीं 2 सोर्सेस से आता है।
और जहां जब लोगों में समझ की कमी हुई, राजाओं में या धनाढ्य लोगों में, और उनके टेस्ट बहुत गिर गए, तब हमने देखा है कि उस पीरियड में कला भी इतनी उत्कृष्ट। ऐसा तो नहीं कहें कि आज की जो जनरेशन है उसमें अपने मीडियम को लेके एक इनसिक्योरिटी आ गई, मतलब वो अपने माध्यम पे ही भरोसा नहीं है, और इसलिए शायद वो कहीं भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि शायद हमारा प्रभाव इतना हो पाएगा जितना हम नाचते हैं या जितना जो भी हम गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज की जनरेशन को जो लाभ है वो पहले किसी आर्टिस्ट की जनरेशन को नहीं हुए थे। आज आपके आगे जो मेरी हताशा नहीं है, और आज आप पेट्रन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे, क्योंकि आप जितना दुनिया को और कला को समझेंगे उतना ही आप उसे उत्कृष्ट रख पाएंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा ये चॉइस थी आर्टिस्ट के सामने, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, पिछले 200-300 साल के अंदर या और भी बड़े लंबे समय तक जो कलाकार था उसकी फॉर्मल शिक्षा का लेवल बहुत कम होता था। वो अपनी कला में तो रमा हुआ होता था, उसके अंदर तो वो 24 घंटे रहता था, लेकिन और चीजों से उसकी समझ कम होती थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज आप लोग और हर चीज से भी रिलेटेड हैं, तो इसलिए आपको अब कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये ताकत आपके पास है जो आपके गुरु के पास नहीं है। अगर बिरजू महाराज जी को अच्छे समझदार लोग दिल्ली ना लाते तो वो लखनऊ में थोड़ा बहुत कलाकारी करके और बस बात खत्म हो गई होती। वो जो उनकी कला विश्व भर में गई और हम लोग फैज याब हुए इतने, वो पेट्रन। लेकिन आज आप कलाकार जो हैं वो स्वयं अपने आप जा सकते हैं। हाँ, जैसे ये कह रही हैं कि इसमें आपको समझदारी से कदम उठाना। सवाल अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है स्टूडेंट्स, आप पूछिए। आपने तो पूछे नहीं तो ये नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, बोल दीजिए, जो भी मन में आए बोल दीजिए। पॉलिटिकल वर्ल्ड में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? जैसे आप जो कह रहे हैं शास्त्रों को लेकर के, ऑब्वियसली हम चलना चाहते हैं, हम जानते हैं इसे कि हमें किस तरह से भारतीयता के साथ, शास्त्रों के साथ कला को हम समझते हैं, उसे आगे करना है। लेकिन हमारे सामने की समझ नहीं आता, जैसे आप बताया कि फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना है कि हमारे सामने समझ नहीं आता कि हम कौन सी चीज़ को लें और उसको किस तरह से प्रेजेंट करें। देखिए, मैं कहूँगा इसमें प्रैक्टिकल ढंग से चलिए। आप जो कर रही हैं, आपके मन में प्रश्न आए तो उसका जवाब ढूंढिए, और जवाब ढूंढिए फिर इन ग्रंथों में ढूंढिए, प्रश्न करके गुरुओं से ढूंढिए, अपने आप तरह तरह से प्रयोग करके देखिए। आप ये बहुत बड़ी बातों में मत जाइए, भारतीयता और ये और वो। आप वहां से चलिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सीखा है, अब इसको मैं और बेहतर इस सेंस में नहीं कि प्रशंसा मिलेगी, इसमें मैं नई बात क्या करना चाह रही हूं और मुझे करने के लिए कहां जवाब मिल रहा है, और उसके लिए अध्ययन करिए, थोड़ा बहुत पढ़िए और आपको जवाब मिलेंगे। आप दूसरों की कला देखिए, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करिए, बातचीत भी बहुत जरूरी है आपस में, तो आपको वो जवाब मिलेंगे। ये रिसर्च एक ऐसी चीज है कि रिसर्च में जरा थोड़ी नींद कम और क्या कहते हैं, रात को जागकर सवाल पूछने की आदत डालनी पड़ती। दिमाग में चल रहा है और वो जवाब जो है आपको जगा देगा। जब तक आपका सवाल आपको रात को एक बार जगा न दे, तब तक ये मत समझिए कि ये सवाल असली है। ऐसा मामला उत्पन्न कीजिए, आपको जवाब इसके लिए समटाइम्स हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो हम
मतलब हम कैसे डिसाइड करें कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? जैसे ऐसे बहुत बार होता है कि हम किसी को बाहर एक टूर मिलता है, बाहर फॉरेन टूर, बट उसके लिए उसके जो डांस फॉर्म है, उसका जो इथिक्स है, उसको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, उसको थोड़ा मिलाव करना पड़ता है, उसको थोड़ा ब्लेंड करना पड़ता है अदर डांस फॉर्म्स में। तो उस टाइम हम कैसे डिसाइड करें कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब अपने जो आर्ट है उसको कैसे प्योर रखें? आप अपने मन की सुनो ना, कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उससे मुझे कुछ क्रिएटिव करने की तसल्ली मिली या नहीं मिली। अगर मिलती है तो करो, नहीं मिलती है तो पेट्रोनेज के पीछे मत जाओ। और ये बात सच है कि आज पेट्रन आपके पीछे आएगा। अब वो जमाना बदल गया है, पहले का जमाना नहीं है, क्योंकि पहले पेट्रन्स बहुत कम थे। आज पेट्रोनेज है और आप पेट्रोनेज क्रिएट भी कर सकते हैं, आपके पास साधन भी है। तो वहां ये जरूरी है कि आप अपने मन को समझिए। ये मैं कहूंगा, ऐसा ही मैंने करने की कोशिश की है अपने अध्ययन में, कि दूसरे के हिसाब से मैंने नहीं कहा कि मैं इस क्षेत्र में अध्ययन करूं। तो यहाँ वो जो शांता जी ने जैसे बात की थी कि विजन क्या है आपका, वो उसकी जरूरत है कि आप अगर आप बहुत शॉर्ट रूप देख रहे हैं और बहुत नजदीक में अगर आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन, तो वो रूप शायद ठीक है कि ब्लेंड करके चले जाइए, पर अल्टीमेटली आप अपनी लाइन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कथक केंद्र की छात्रा भी रही हूँ और कथक केंद्र में मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पर थियरी की क्लासेस भी कंडक्ट की है और अब मैं कथक केंद्र रिपर्टरी में कार्यरत हूँ। इतने करीब 9 वर्ष हो गए मुझे कथक केंद्र में कार्य करते हुए। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे समकालीन प्रयोग हैं डांस के और जो हमारा शास्त्र है, उसमें देयर इज नो फाइन लाइन बिटवीन कि हमें शास्त्र को कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमारे प्रयोग के साथ में और प्रयोग को कैसे शास्त्र के साथ लेकर चलना है। मैं अपने गुरुजन और गुणीजनों से भी क्षमा चाहूंगी इस प्रश्न को पूछते हुए, क्योंकि एक बार जब मैं क्लासेस कंडक्ट करा रही थी, वहां पर शास्त्र और प्रयोग में इतनी भिन्नता हो गई और आपस में इतने क्लैशेस हो गए कि मुझे भी कहना पड़ा कि शास्त्र और प्रयोग को अलग अलग रखें। तो अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करें उस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ आपको शास्त्र की डेफिनेशन, शास्त्र और जो सचमुच ग्रंथ हैं क्या कह रहे हैं उनको समझना होगा। असलियत में आमतौर पे लोग कह रहे हैं हम ऐसा करते आए, यही शास्त्र है और ये कर लो। यानी ये जो बात है कि रूढ़ी ही शास्त्र नहीं है। रूढ़ी और शास्त्र में अंतर करने की समझ पैदा करेंगी आप, तो आपको निरंतर लगेगा कि शास्त्र बहुत तरह तरह की चीजों को अपने भीतर लाने का प्रयास करता है। नाट्यशास्त्र में 5 या 6 अध्यायों के अंत में वो कहते हैं कि जो मैं नहीं लिख पाया हूं या बता पाया हूं, आप दूसरी जगह से देखकर इसमें शामिल करें। तो ये रूढ़िवादी का शास्त्र नहीं है। देखिए, जैसे आजकल एक बड़ा शब्द हमारे सिर पे छा गया है, अंग्रेजी का शब्द है क्लासिकल और क्लासिकल म्यूजिक, और उसका हिंदी अनुवाद हुआ शास्त्रीय संगीत। तो अब हमने कहा भाई ये शास्त्रीय संगीत क्या होता है? तो हमने शास्त्री देखा तो उसमें कहीं शास्त्रीय संगीत नाम की कोई चीज तो है नहीं। अगर आप संगीत रत्नाकर देखें तो उसमें ये ओवी गान होता है ना, ओवी प्रकार का एक गाना होता है महाराष्ट्र में। एक जमाना था जब उसमें नृत्य भी होता था, तो उसमें वो भी दिया हुआ है। अब आप कहेंगे ये कैसे दे दिया, ये तो फोक है, ये तो क्लासिकल नहीं। तो देखिए, ये डेफिनेशंस बहुत सारी व्यर्थ में बनाई गई हैं। शास्त्र क्या है, फोक क्या है, क्लासिकल क्या है, ये ज्यादातर डेफिनेशन हमारी है ही नहीं।
संगीत श्रेष्ठ होता है, मध्यम होता है और निम्न होता है। शास्त्रीय और अशास्त्रीय नहीं होता। अगर मीठा है, मधुर है, मन को छू रहा है, तो वो संगीत ही श्रेष्ठ है, वही शास्त्रीय है। क्यों? क्योंकि उसमें बैलेंस है। और बाकी तो ठीक है, ऐसे भी तथाकथित शास्त्रीय गायन हो सकता है कि जो आप थोड़ी देर में सुनकर उठ जाएं या आपके सिर में दर्द हो जाए। मधुरता नहीं है, अगर उसमें बैलेंस नहीं है, तो ये आप सोचिए कि सिद्धांत क्या है। किसी भी एक कला के कुछ प्राथमिक सिद्धांत होते हैं और उस सिद्धांतों में हम कैसी कैसी नई चीजें डाल सकते हैं। शास्त्र आपको उस सब चीज की इजाजत देता है, सब उसके दरवाजे उसके लिए खुले और वो फिर लक्षण बनकर रख दिया जाता है। इसके बारे में कभी कहीं और समय मिलेगा तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये कौन कौन से शब्द। आप ये मानेंगे कि इनको मदद इस बात से मिलेगी कि ये इस वक्त जब एकेडमिकली एक परसूट में है, बस पढ़ें, रिसर्च करें, ये मत दी कि परफॉर्मेंस क्या निकलेगा उसमें से। बहुत गहरा उस चीज को समझने की जरूरत है। हम पहले समझते थे कि ये सब जो कहते हैं कि 20-20 साल एक एक चीज को करते रहे, ये किस तरह के लोग होंगे, बट वो सही थे, वो सही थे, क्योंकि वो करने से ही उससे तत्व निकलता है जो आप ढूंढ रहे हैं। निरंतर बात सही है, क्योंकि ये साधना है और उससे वो शब्द जो सिर्फ हमें पढ़कर जिनका मतलब नहीं मालूम होता, वो फिर अनुभूति से मालूम होता है। देखिए, ये चीज केवल संगीत या नृत्य कला के बारे में नहीं है, ये तो भगवान के बारे में भी है। पूरे भारतीय जितने दर्शन हैं वो कहते हैं कि साक्षात्कार जिसने किया, देखा, उसने भगवान को देखा।